आजिज दोस्तों नमस्कार। आजिज दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना जब 47 में पाकिस्तान आ गया बनाने के बाद, तो उसकी बेटी ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ भारत में ही रहूँगी। वैसे भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो घटिया पर्सनालिटी थी, जितना इसका घटिया कैरेक्टर था, उसकी बीवी और बेटी से ज़्यादा कौन जानता होगा। अपनी उम्र के एक अपने दोस्त की बेटी को फंसा के अंडर एज लड़की से शादी की थी। सुअर और शराब पीने वाला मुसलमानों का लीडर बन गया, जिसको ना नमाज पढ़नी आती थी ना कुरान पढ़ने आता था। उसकी बीवी से इसकी बनी नहीं, एक बेटी पैदा हुई, इसके बाद वो अलग हो गया और बुरे हालात में उसकी बीवी का देहांत हुआ, रत्ती बाई। बेटी ने बाप से ताल्लुकात नहीं रखे और इंडिया में रह गई। पारसी फैमिली में शादी की थी, वाडिया ख़ानदान में, और फिर वहीं उनकी बच्चे हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हुए। पंजाब 11 क्रिकेट टीम है जो आईपीएल की, उसके मालिकों में से एक हैं ये जिन्ना के ग्रैंडसन। अजीज़ दोस्तों, 2003-2004 में शायद पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने जब भारत की टीम आई थी, तो उस वक्त जिन्ना की बेटी और नवासे वगैरह पाकिस्तान आए थे। लेकिन उसने वहाँ भी बहुत इंटरव्यू वगैरह हुए, इसमें उसमें इसने जिन्ना की तारीफ़ें नहीं की। बताने का मकसद ये था कि अभी जिन्ना की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है एला वाडिया, उसने पेरिस में मेट गाला इवेंट में, जो टीनेजर्स के लिए इवेंट था, उसमें मॉडलिंग की और बहुत ही तारीफ मिली। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये जिन्ना की बेटी पाकिस्तान मूव कर जाती तो जाहिर है किसी मौलवी से शादी करनी थी, और ये बच्ची जो आज इतने अच्छे प्रोफेशन में जा रही है, वो आज शायद किसी की दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनती, बुरके में होती और घटिया लाइफ गुजार रही होती। अजीज़ दोस्तों, दूसरी खबर मैं आपके सामने रखूँगा, वो ये है कि जिन्ना के एक दोस्त थे, दोस्त तो नहीं मतलब जो कंपेनियन थे पाकिस्तान मूवमेंट में, सरदार अब्दुल रब नश्तर। सरदार अब्दुल रब नश्तर पाकिस्तान में बाद में गवर्नर पंजाब भी बने और काफ़ी बड़ा नाम था पाकिस्तान मूवमेंट के हिसाब से। उनकी एक नवासी या पोती थी, डॉक्टर सानिया नश्तर। वो पीटीआई को उन्होंने ज्वाइन किया था और इमरान खान ने उनको एडवाइज़र बनाया था स्पेशल मेडिकल इश्यूज़ में। वो डॉक्टर हैं और स्टोरी एंड ऐसे होती है कि इमरान खान जब इसके ऊपर आया सारा मामला और जेल में गया और पीटीआई वालों को इधर उधर भागना पड़ा, तो ये बेचारी चली गई और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पोजीशन पे आ गई, जिनीवा में काम करने लगी। वो डॉक्टर नश्तर, सानिया नश्तर, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा था, अब उसके सामने पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल भीख मांगने गए हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल डाकू है, डाकू। जब मैं टाउन मेयर था जमशेद टाउन का, तो ये सिटी मेयर था कराची का, और मेरी इसकी एक दिन नहीं बनी क्योंकि मैंने इसका सारा करप्शन मामला पकड़ लिया था। मामूली मिसाल दूंगा कि जब रमज़ान आई ना, तो हमें सिटी मेयर की तरफ से कराची के सारे टाउन मेयर्स को ऑर्डर आए कि आप पैच वर्क कराएं, जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है वो रोड बनाएं ताकि रमज़ान में लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो हमने 1 करोड़ का बजट बनाया, मुख्तलिफ रोड अपने टाउन ऑफिसर्स के साथ मैंने बैठ के मीटिंग की और मुख्तलिफ रोड्स चेक करवाए और 1 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि फ़लाँ जगह थोड़ा रोड ख़राब है, फ़लाँ जगह ये बनाए हमने।
कुछ ही दिन बाद सिटी मेयर ने एक मीटिंग कॉल की कराची के टाउन माजी सारे टाउन मेयर्स की। तो मैं गया, तो मीटिंग में सिटी मेयर ने नक्शे सामने रखे सबके। हमने भी पैच वर्क कराए हैं कराची में, और मैंने जब मेरे टाउन की बारी आई तो उन्होंने कहा ये वाले रोड है ना, हमने बनाए हैं सिटी के फंड से। तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा कि मुस्तफ़ा भाई आपको गलत बताया गया है, ये रोड्स तो हमने टाउन के फंड से बनाए, ये ज़बरदस्ती सिटी वाले कह रहे हैं, इसका मतलब आपके ऑफिसर हमारे बनाए हुए काम को अपनी फाइलों में दिखा के पैसे खा रहे हैं। तो बोला बैठ जाओ। दूसरे टाउन में रहना चुपचाप बैठे रहते थे, मैं ही बोलता था। मुझे याद है कि एक बार इसी तरह की एक शिकायती प्रोग्राम था, लंदन से एक टीम आई थी, अल्ताफ भाई ने भेजी थी कि बताओ क्या क्या किसी को शिकायत है। हम सब जमा थे, उसमें मुझे बराबर में दिलावर भाई थे जो सदर टाउन के मेयर थे, और वो इस वक्त भी एमपीए हैं, आर्मी की गोद में बैठे हैं। तो मुझे ठोकते रहे, आरिफ भाई आप बोलो कुछ, आरिफ भाई बहुत तंग कर दिया इस आदमी ने, मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत तंग किया है, आप बोलो कुछ। सब मेरे को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसी दौरान लांडी के मेयर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुरैशी थे, तो वो उठ गए और उन्होंने गालियां तक दी मुस्तफ़ा कमाल को कि बदतमीज़ आदमी है, चोर है, सारे इल्ज़ामात प्रूफ के साथ रखे। लेकिन लंदन वाले भी जो आए थे, जो आज आर्मी की गोद में बैठे हैं, वो सब ज़ाहिर मिले हुए थे। तो मैं तो फिर चुप ही रहा। मैंने कहा जब इसने इतना कुछ बोल दिया तो काफ़ी है। जब हम घर वापस जा रहे थे तो फ़ोन आया उसी दिलावर भाई का कि आरिफ भाई वो जियो न्यूज़ पे नीचे पट्टी चल रही है कि जो कुरैशी भाई है ना, लांडी टाउन के नाजिम मेयर, उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया है। इस हद तक इस आदमी का वो था। मैंने लंदन में रिपोर्ट भेजी थी, जब मैंने रिज़ाइन किया इसके बाद मैंने रिपोर्ट भेजी थी अल्ताफ भाई को कि यह आदमी के इरादे ख़तरनाक हैं। मुस्तफ़ा कमाल 2008 में मैंने ये रिपोर्ट भेजी थी कि मुस्तफ़ा कमाल खुद लीडर बनना चाह रहा है और वो पब्लिसिटी अपनी ऐसे फैला रहा है। कराची में जगह जगह बिलबोर्ड लगे हुए थे कि वी वांट मुस्तफ़ा कमाल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वगैरह वगैरह। लेकिन सब मिले हुए थे उस वक्त, अल्ताफ भाई तक वो रिपोर्ट शायद पहुंची ही नहीं। और नतीजा ये निकला कि मुझ जैसे सारे साइड पे हो गए और आर्मी ने जिन जिन को पिक करना था पिक कर लिया। आज वो मिनिस्टर भी बना हुआ है, इसने पार्टी भी बनाई, इसने सब कुछ किया। वो डाकू आज डॉक्टर सानिया नश्तर से भीख मांगने गया है। अजीज दोस्तों, ये आपने सुना, ये आसिम मुनीर का गाली मुंह से निकलती है भाई। ऐसे लोगों को देखता हूँ मेरे अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। ये आसिम मुनीर का रिश्तेदार, होम मिनिस्टर, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, इसने अभी कहा है कि मैं लंदन में बैठे जो पाकिस्तान आर्मी पे गलत बातें कर रहे हैं ना, उनको पाकिस्तान वापस बुलवाऊंगा, तुम लोग वेट करो, तुम लोगों को मैं वापस बुलवाऊंगा। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और फिर इसने आज यानी कल यूके के हाई कमिश्नर से मीटिंग की और उसमें कहा कि मुझे शहजाद अकबर और आदिल राजा वापस चाहिए पाकिस्तान में, आप उनको एक्स्ट्राडाइट करें। तो शहजाद अकबर और आदिल राजा शायद यहाँ पे अजाइलम लेके बैठे हैं और पाकिस्तान आर्मी की
पोलें खोल रहे हैं। शहजाद अकबर पीटीआई के हैं, शायद पीटीआई के हैं, लेकिन वो शायद ब्रिटिश नेशनल हैं। इसकी वजह ये है कि वो पहले से ही रहते थे, इमरान खान के दोस्त थे। इमरान खान जब गवर्नमेंट में आया तो ये गया था माल बनाने के लिए, फिर वापस आ गया। और आदिल राजा रिटायर्ड मेजर है आर्मी का, और यहाँ बैठ के खुल के पोलें खोल रहा है। शायद असाइलम ही ली होगी, क्योंकि इसका वीज़ा तो यहाँ पे 6 महीने का होता है, वो ख़त्म हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्राडिशन की पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कोई वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है। कोई जुर्म करके पाकिस्तान से इधर आ जाए तो इंग्लैंड मजबूर नहीं है कि उनको वापस करे, क्योंकि देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। जब आपका किसी के साथ एक्स्ट्राडिशन का एग्रीमेंट होता है तो आप मजबूर होते हैं कि आप वापस भेजें, वरना अगर ये इस तरह भेजना शुरू कर दिया तो आधे पाकिस्तानी यूके से खाली हो जाएंगे। ये नवाज शरीफ के घर के सामने, और जब शहबाज शरीफ आता है या आसिम मुनीर आता है, तो जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हज़ारों लोग करते हैं वो सब वापस भेजा जाएगा उनको, मुझे भी भेजा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि हमें वापस भेजे। लेकिन ये इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि जब नवाज शरीफ 96 में प्राइम मिनिस्टर बना, 97 में प्राइम मिनिस्टर बना, तो उसका होम मिनिस्टर था चौधरी निसार अली। वो पहले 95 में MQM ऑफिस लंदन आता था, मैं भी उसके साथ उस मीटिंगों में बैठा हूँ, और अल्ताफ भाई की तारीफ़ें करता था, खाली पाँव नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ किया था कि आप नवाज शरीफ की मदद करो ताकि बेनज़ीर भुट्टो की सरकार ख़त्म की जाए। और यही हुआ कि जब बेनज़ीर भुट्टो की सरकार ख़त्म हुई, इलेक्शन हुए 96 के एंड में, 97 के अर्ली, तो उसमें नवाज शरीफ को फिर ज़रूरत पड़ी MQM की, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं हो रही थी, तो MQM ने सपोर्ट किया। और उसके कुछ महीने बाद जब MQM की ज़रूरत नहीं रही, सारे काम हो गए, तो हकीम सईद के कत्ल का मुकदमा डाल के MQM के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया। तो यही चौधरी निसार लंदन तक आया था, होम मिनिस्टर नवाज शरीफ का, जो अल्ताफ भाई के पांव पकड़ता था, लंदन तक आया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कई अपीलें की कि अल्ताफ हुसैन को वापस पाकिस्तान भेजो। आज 28 साल हो गए, पाकिस्तान ऐसी कोशिशें करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं है कि भाई ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। अजीज दोस्तों, छोटी छोटी 2 खबरें और शेयर करूंगा। एक तो ये अफगानिस्तान ने साफ कहा है, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा है, स्पोक्स पर्सन यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट नहीं खोलेगा जब तक पाकिस्तान ये गारंटी ना दे कि हम अब टेररिस्ट नहीं भेजेंगे उधर, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से दाइश खुरासान के टेररिस्ट भेजता है अफगानिस्तान में टेररिज्म कराने के लिए। तो जब तक हमें ये गारंटीज नहीं मिलेंगी, हम अब ये ट्रेड रूट नहीं खोलेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तान का। इंडिया से बॉर्डर बंद, अफगानिस्तान से बॉर्डर बंद, ईरान पे एम्बार्गो, पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की इस वक्त मैया मरी हुई है और पाकिस्तान ज़बरदस्त क्राइसिस में है। पाकिस्तान चाहता है कि, क्योंकि इस वक्त फसलों का मौसम है और आलू, संतरे, मौसमियाँ, केला, मतलब सारे फ्रूट सब्जियां सड़ गल रहे हैं पाकिस्तान की मार्केटों में, क्योंकि सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान का ये रूट था जिस पे ये मेजॉरिटी सब्जियां फ्रूट जाते थे, वो सड़ गल रहे हैं और किसान और होलसेलर्स बहुत परेशान हैं। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर लाऊंगा कि पंजाब में ये तय हो गया है कि अब बसंत आने वाला है, तो बसंत में पतंग का मेला इस बार इजाज़त दी है, कंडीशंस ये हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे। अगर खिलाफ वर्जी की तो उनके पेरेंट्स के ऊपर केस बनेगा, 3 से 5 साल की सज़ा, 20 लाख रुपए तक जुर्माना। उन खाली धागों से वो होगा, आयरन मेटल डोर या केमिकल डोर के साथ नहीं होगा। और घरों की तलाशी का पुलिस को राइट दिया है। देखें,
बसंत का मेला है ना, ऐसे ही है जैसे गुजरात में पतंग का मेला होता है। मैंने वो पतंग का मेला एंजॉय किया है गुजरात में, बड़ा ज़बरदस्त होता है। भारत में कई जगहों पे होता है। ये बात सही है कि क्या करते थे कि ये ख़ास तौर पे लाहौर में ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। पंजाब में, पंजाब का मेला है बसंत का मेला, तो उसमें केमिकल लगी डोर और वो होती थी ना, तो उससे क्या होता था कि अक्सर वो डोर नीचे आ जाती थी और सड़कों पे मोटरसाइकिल वालों के गले काट के चली जाती थी। कई हादसे ऐसे हुए हैं। तो नो डाउट कि आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये जाहिलों का आपने माशरा बनाया है ना। भारत में भी तो इससे कहीं बड़ा पतंग का मेला होता है। 2 दिन अहमदाबाद में हम छत पे जाके पतंगें उड़ाते रहे, छोटे छोटे बच्चे भी उड़ाते थे। आप यहाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ ही नहीं कर रहे। तो ये है कि जाहिलों का माशरा है ना। आपने अगर सोसाइटी को सही से डेवलप किया होता तो ये चीज़ें ना होती। तो पाकिस्तान में इंजॉयमेंट, मनोरंजन की चीज़ें हैं ना, वैसे ही ख़त्म हैं, क्योंकि आपका मज़हब भी आपको ज़्यादा इंजॉयमेंट की इजाज़त नहीं देता। म्यूज़िक आपके ऊपर हराम है, डांस आपके ऊपर हराम है, हर चीज़ हराम है। मौलवियों के लिए छोटे छोटे बच्चों का रेप हलाल है। तो अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान की सोसाइटी जो है ना, वो टोटल तबाही का शिकार है। और इस तबाहशुदा सोसाइटी से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो इन चीज़ों में यानी मनोरंजन की तरफ जाते नहीं। 2 ईद के दिन है वो भी रिलीजियस रखे हैं, और उसमें भी औरतों को तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता कुछ करने का। आदमी ही जाता है बाहर, मिलने मिलाने जाएगा, सबसे ईद मिलेगा, सब कुछ। औरतें नहीं जाती। औरतों को घर में बिठा के जो आ रहे हैं मिलने, उनकी खिदमत करो। मैंने बचपन से ईदें तो देखी हैं ना, मतलब मेरी माँ और बहनों की हालत ख़राब होती थी। सुबह से वो किचन में सबके लिए पका के, कोई भी आ रहा है तो उसको शीर खुरमा पिला रही हैं, बकरा ईद है तो बोटियाँ खिला रही हैं, और मतलब और आदमी बेहतरीन कपड़े पहन के सुबह नमाज़ पढ़ने जाएगा ईद की, फिर आके सबसे मिलेगा, फिर अपने भाई बहनों के घर पे जाएगा, मिलेगा और बैठ के बोटियाँ खाएगा, शीर खुरमे पिएगा और कुछ नहीं। ये सिंपल मनोरंजन है। हमारे हिंदुइज़्म में फेस्टिवल्स होते हैं, एक तो इंक्लूसिव होते हैं, सब उसमें मनाएं, सब फेस्टिवल मनाएं, हिंदू है कि नहीं है। औरतें, बच्चे, आदमी सब मिलके मनाते हैं फेस्टिवल। रंग भरे होते हैं, रंग बिरंगी हमारा फेस्टिवल होता है, हमारा डांस होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, फन होता है। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की। एनीवे अजीज़ दोस्तों, ये तबाहशुदा सोसाइटी का और आप क्या रोना रोएंगे। ये मुल्क अब टूटने की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया इससे तंग आ चुकी है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।